बिमला, सरला, जानकी, कौशल्या और सावित्री नाम की 5 बूढ़ी औरतें एक गांव में एक ही घर में रहते हैं। ये पांचों बहुत दुखी हैं क्योंकि इस दुनिया में इन पांचों का कोई नहीं है। ये विधवा हैं और इनके खुद के लड़कों ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। सरला, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया से कब मुझे मुक्ति मिलेगी। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कह रही है बिमला? तो क्या होगा ज्यादा दिन जीकर? अब तो अपनों ने भी मुंह फेर लिया है, तो क्या हो गया? हमारे साथ दुर्गा माँ है, माँ का आशीर्वाद है हमारे सर पर। ये सुनकर बिमला को थोड़ी तसल्ली मिलती है। ये पांचों दुर्गा माँ की भक्त हैं। ये लोग हर रोज घर में दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, दुर्गा माँ के लिए व्रत रखते हैं। असल में इन लोगों का मानना है कि दुर्गा माँ ने ही इन पांचों बेसहारों को मिलाया है। याद है जब हम लोग घर से दूर इधर उधर भटक रहे थे, खाने के लिए तरस रहे थे, रहने की जगह नहीं थी, तब दुर्गा माँ ने ही तो हमें एक दूसरे से मिलाया था। असल में खाने की खोज में ये लोग दुर्गा माँ के एक मंदिर में गए थे। उसी जगह पर ये लोग एक दूसरे से मिले और फिर मंदिर में काम करने लगे। मंदिर से ही इन पांचों को ये घर दिया गया। तब से ये लोग इसी घर में रहते हैं। लेकिन गांव के मुखिया इन पांचों से खुश नहीं है। वो इन लोगों को इस गांव से हटाना चाहते हैं। वो घर मुझे चाहिए, इन पांचों बुढ़ियाओं को यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। ये सोचकर मुखिया गांव वालों से कहने लगता है कि उन पांचों बुढ़ियों के अंदर शैतान का वास है। सुनो गांव वालों, वो पांचों कोई आम इंसान नहीं है, साक्षात चुड़ैल हैं चुड़ैल। क्या तुम लोग इन्हें इस गांव में रहने दोगे? ये सुनकर गांव वाले भड़क जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, नहीं, हम इन लोगों को यहाँ नहीं रहने देंगे, कभी नहीं। ये बोलकर मुखिया के साथ सभी गांव वाले पांचों के घर के बाहर पहुंचते हैं। मुखिया चिल्लाता है, पांचों के पांचों बाहर निकलो, अभी के अभी। वो लोग बाहर निकलते हैं। क्या हुआ मुखिया जी, इतना शोर शराबा क्यों है? क्यों है मतलब? तुम लोग चुड़ैल हो, हम तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे भाई। नहीं, हम चुड़ैल नहीं हैं, हम लोग आप लोगों की तरह ही इंसान हैं। नहीं नहीं, हम नहीं जानते। हाँ, हम नहीं मानते, निकलो इस गांव से, निकलो। तभी मिलकर पांचों को मारने लगे। पांचों ने जान बचाने के लिए जंगल की ओर दौड़ लगाई। जाते वक्त जानकी ने दुर्गा माँ की मूर्ति को उठा लिया। वो लोग गांव छोड़कर एक जंगल में चले गए। जंगल पहुंचकर सावित्री रोने लगी। अब क्या होगा? हम लोगों के पास जो कुछ भी था सब कुछ चला गया। नहीं नहीं, सब कुछ नहीं गया। ये देखो, मैं दुर्गा माँ की मूर्ति को उठा लाई हूँ। अब दुर्गा माँ ही हमारी रक्षा करेंगी। पांचों मिलकर दुर्गा माँ की पूजा करने लग गए। इसके बाद वो लोग जंगल में ही घास फूस से एक रहने लायक घर बनाकर रहने लगे और जंगल के फल तोड़कर खाते रहे। उधर मुखिया को वो घर मिल गया। मुखिया बहुत खुश हो गया। उसने घर के अंदर रात के अंधेरे में काले जादू की चर्चा करनी शुरू कर दी। ए काले जादू के देवता, मैं आपको बुला रहा हूँ, मेरे सामने आइए, मेरे सामने आइए। मुखिया शैतान का भक्त था। वो शैतान को बुलाकर बहुत सारे धन दौलत का मालिक बनना चाहता था। मुखिया के बुलाने पर काले जादू के देवता वहाँ पर आए। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ मुखिया, बोल तुझे क्या चाहिए? मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी। ठीक है, तेरे पास बहुत शक्ति आ जाएगी जिससे तू लोगों से धन दौलत छीन सकेगा। इस तरह तू अमीर भी हो जाएगा। काले जादू के देवता अदृश्य हो गए। मुखिया के पास सच में बहुत शक्ति आ गई। फिर वो एक गांव वाले के घर पर गया और एक जोर का थप्पड़ मारकर उसे मार डाला और उसके बाद उसके घर और जमीन को अपने कब्जे में कर लिया। अब मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। उधर जंगल में एक दिन बिमला फल लाने एक पेड़ के पास गई। उस पेड़ पर एक जहरीला सांप बहुत देर से बैठा हुआ था, मगर बिमला को वो सांप नहीं दिखा। बिमला ने फल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उस सांप ने बिमला को डस लिया। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। बिमला जमीन पर गिर गई। चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां बाकी चारों आ गए और बिमला को ऐसी हालत में देखकर वो लोग चौंक गए। वो लोग बिमला को उठाकर जंगल के बाहर चल दिए। वो लोग पूरे मन से दुर्गा माँ को बुलाने लगे। हे दुर्गा माँ, हमारी परेशानी दूर कीजिए, बिमला को बचा लीजिए, मुझे बचाइए दुर्गा माँ, मुझे बचाइए। वो लोग चलते चलते एक जंगल के बाहर आ गए और उन लोगों को एक बड़ा सा पेड़ दिखा।
पेड़ के नीचे एक सन्यासिनी बैठकर आंख बंद करके जप कर रही है। ये चारों बिमला को लेकर वहां गए। हे माँ, देखिए ना, हमारी सहेली को सांप ने काट लिया है, लेकिन अस्पताल अभी बहुत दूर है और हमारे पास पैसे भी नहीं है, इसे बचा लीजिए। सन्यासिनी ने अपनी आंखें खोली और कहा, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके खाते ही किसी भी मनुष्य का कोई भी रोग ठीक हो जाएगा, मगर वो जड़ी बूटी मेरे पास सिर्फ एक ही है, ये लो। सन्यासिनी के हाथ से बिमला ने उस जड़ी बूटी को ले लिया और तभी वहाँ एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर दौड़ती हुई आई। उसका बच्चा आग में बुरी तरह से जल चुका था। उस औरत ने रोते हुए कहा, उस मुखिया ने मेरे बच्चे को जला दिया है, इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक जड़ी बूटी थी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं क्या करूं? कैसे जान बचाऊं अपने बच्चे की? तब बिमला ने कहा, बेटी कोई बात नहीं, ये लो ये जड़ी बूटी, अपने बेटे को खिला दो, मैं तो वैसे भी बूढ़ी हूँ, ये लो। बिमला ने उस बच्चे को जड़ी बूटी खिला दी। खाते ही वो बच्चा ठीक हो गया। वो औरत अपने बच्चे को लेकर वहां से चली गई और तभी एक चमत्कार हो गया। वो सन्यासिनी माँ दुर्गा में बदल गई। बिमला, मैं माँ दुर्गा हूँ। मैं सन्यासिनी के रूप में तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी। मैं प्रसन्न हूँ। बिमला, मैं तेरे शरीर से विष निकाल देती हूँ। दुर्गा माँ ने बिमला के शरीर से विष निकाल दिया। बिमला ठीक हो गई। मैं तुम पांचों को वरदान देती हूँ बिमला, तुम अपने हाथों से आग निकाल सकोगी। सरला, तुम अपने हाथों से पानी निकाल सकोगी। जानकी, तुम जब चाहे अदृश्य हो सकोगी। कौशल्या, तुम बहुत तेजी से कहीं पर भी जा सकोगी। और सावित्री, तुम बहुत भारी चीज उठा सकोगी। धन्यवाद दुर्गा माँ। अब जाओ, गांव लौट जाओ, गांव वालों को तुम्हारी जरूरत है। मुखिया शैतान के आशीर्वाद से असुर बन गया है, तुम लोग जाकर उसका नाश करो। ये बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो गई। कौशल्या पांचों को पकड़कर बहुत तेजी से गांव पहुंच गई और वहां जाकर देखा कि पूरा गांव आग में जल रहा है और मुखिया अपने मुंह से आग की ज्वाला निकाल रहा है। गांव वाले डर के मारे इधर उधर दौड़ रहे हैं। बचाओ, बचाओ, हमें मुखिया से बचाओ भैया। अरे बाप रे, ये तो भयानक कांड हो रहा है यहाँ पर। रुक जाओ दुष्ट मुखिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। मुखिया पांचों को देखकर हंसने लगा। भागो, भागो। तुम पांचों फिर आ गए, अब तो मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। ये बोलकर मुखिया ने जानकी के ऊपर आग बरसाई, लेकिन जानकी अदृश्य हो गई और मुखिया के पीछे जाकर उसे एक लात मार दिया। मुखिया गिर गया। अरे ये क्या, तुम लोगों के पास शक्तियाँ कैसे आई? ठीक है, मैं फिर भी तुम लोगों को खत्म करूंगा। ये बोलकर मुखिया ने पांचों के ऊपर आग बरसाई, लेकिन सरला ने अपने हाथों से पानी निकालकर आग को बुझा दिया और उसके बाद सावित्री ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और मुखिया के ऊपर फेंक दिया। मुखिया को चोट लग गई और तभी बिमला ने अपने हाथों से आग निकाला और मुखिया को भस्म कर दिया। मुखिया तो मर गया, लेकिन अब गांव में लगी आग को बुझाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये मैं संभाल लूंगी। सरला ने अपने हाथों से पानी का फव्वारा निकाला और पूरे गांव की आग बुझ गई। गांव के लोग पांचों के पास आकर धन्यवाद देने लगे। अगर आज आप लोग ना होते तो हमारा क्या होता? हमने आप लोगों के साथ जो किया है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हाँ, आज से आप लोग इस गांव का हिस्सा हो, हमारा परिवार हो। गांव वालों ने पांचों को गांव में रहने के लिए घर दिया, अपने परिवार का हिस्सा बनाया। पांचों ने यही तो चाहा था। ऐसे ही दुर्गा माँ की कृपा से अच्छाई की जीत हुई और पांचों जादुई बुढ़ियां खुशी से रहने लगे। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे।
तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भपका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ाकर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4-4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है, मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बड़ी आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है, अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा, माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो, लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। न जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो, माँ माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी, माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू माँ हिलजुल नहीं रही है, देखो ना आप,
देखो न क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहां जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का यह हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ हो ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थीं, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में एक घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गईं। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी, और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।